जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दूसरों से तुलना करोगे तभी आप परेशान होगे और ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाओगे। अगर दूसरा व्यक्ति आपसे कमज़ोर है या असफल है तो आपके मन में खुशी होगी और आप इस खुशी में आलस भरा जीवन जीने लगोगे। यदि तुलना करने वाला व्यक्ति आपसे सफल है तो फिर आपके भीतर अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। दोनों स्थिति हम सभी के जीवन के लिए नुकसानदायक ही है। हमें अपने वर्तमान स्थिति में संतोष करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार चिंता और चिंतन दोनों शब्द में अंतर है, ठीक उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों में अंतर है। यदि आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं तो हम आगे बढ़ने का प्रयास पूरे मन से करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं रहते हैं तो हमारा किसी भी अन्य कामों में मन नहीं लगेगा और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जीवन में संतुष्टि और आगे बढ़ना एक दूसरे का सहयोगी शब्द है। आप सोच रहे होंगे शब्द से हमें क्या लेना है, इसलिए मैं आपके लिए अच्छे मोटिवेशन कहानी लाती रहती हूँ। जब आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होंगे तभी आपके अंदर एक आशावादी विचार उत्पन्न होगा। जब आप अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट हो रहेंगे तो आप कोई भी नया विचार नहीं अपना सकते हैं। आपको एक बहुत ही अच्छा कहानी सुना रही हूँ। एक व्यक्ति रोज़ पत्थर तोड़ने का काम करता। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारे ज़िंदगी में कभी आराम और सुख सुविधा नहीं मिलेगा? ये सोचते सोचते उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गया और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद नहीं आती और वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे एक सपना देखा। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था उसे रास्ते में एक बड़ा घर दिखाई दिया। उसने सोचा यह घर ही सबसे बड़ा है, काश ये मेरे पास होता। वह बहुत देर तक उस घर को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों का माला पहनाया और जय जयकार करने लगे। वह व्यक्ति नेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि यह तो घर बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। घर और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर तोड़ने वाला इंसान पसीना से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा यह सूरज है जो इतना ऊपर चमक कर भी सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीना से तरबतर कर दिया, मुझे तो अब सूरज ही बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने सोचा यह बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल को दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया, यह क्या हो रहा है? हवा का झोंका बादल को उड़ा के लेके चला गया। हमें तो हवा बनना चाहिए क्योंकि हवा ही सबसे ताकतवर है। यह बात वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक पहाड़ से जा टकराया और हवा ने अपनी दिशा मोड़ दिया, पर पहाड़ टस से मस नहीं हुआ। यानी पहाड़ में दम है, हमें तो पहाड़ ही बनना है। तभी वह देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथौड़ा से उस पहाड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है। यह क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंके को रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया, टस से मस नहीं हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति ने तोड़ा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला ही व्यक्ति था।
उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उसकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ। यानी सबसे बड़ा मैं ही हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरे की नकल करके ईश्वर का अपमान न करें। दोस्तों, हमारे पास जो भी चीज़ उपलब्ध है, हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दिनहीन भावना महसूस करने लगते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आप जो हैं ठीक हैं। कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। ओवर थिंकिंग ना करें। कोई भी व्यक्ति एवं कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता। कुछ न कुछ उसमें कमी ज़रूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए।